प्रश्नावली 4.1 के क्वेश्चन नंबर 2 का 2 नंबर क्वेश्चन हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। यानी कि क्वेश्चन को हल करने के बाद हमें द्विघात समीकरण के रूप में दिखा देना है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 को हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है ना। तो क्रमागत क्या होता है, धनात्मक क्या होता है, इसे जान लेते हैं। यहाँ पर क्रमागत माने होता है, तो क्रमागत का मतलब होता है क्रम से, सीरियल से और लगातार, है ना। और यहाँ पर तो क्रमागत का मतलब होता है क्रम से, सीरियल से, लगातार, है ना। जैसे कि 1 2 3 4 ऐसे ही एक एक आगे बढ़ते चला जाएगा, ठीक है। और कह रहा है धनात्मक, ठीक है। धनात्मक क्या होता है, और धनात्मक होता है प्लस, ठीक है। प्लस होता है धनात्मक, और इसमें होता है माइनस। माइनस क्या होता है, ऋणात्मक होता है ना। माइनस को ऋणात्मक कहते हैं। चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं। यहां पर मान लेंगे, माना कि पहला क्रमागत पूर्णांक है ना। पहला क्रमागत पूर्णांक को मान लेते हैं x, और इसीलिए दूसरा क्रमागत पूर्णांक दूसरा क्रमागत पूर्णांक क्या हो जाएगा, x + 1 हो जाएगा, ठीक है। x + 1 क्यों होगा, यहाँ पर कितना प्लस हुआ है, एक एक प्लस होता चला गया है। यानी 1 में 1 प्लस हुआ है तो 2 हुआ है, 2 में 1 प्लस हुआ है तो 3 हुआ है, 3 में 1 प्लस हुआ है तो 4 हुआ है, ठीक है। ऐसे ही एक एक प्लस होते चला जाता है ना। इसीलिए यहाँ पर लिखेंगे पहला क्रमागत पूर्णांक माने हैं x, और दूसरा क्रमागत को मानेंगे तो x + 1 लिखना होगा, ठीक है। तब लिखेंगे प्रश्नानुसार क्वेश्चन में हमें बोला है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 360 है ना। यानी कि दोनों जो क्रमागत पूर्णांक मिला है उसका गुणनफल कितना होगा, 360 होगा। तो पहला क्या माने हैं, पहला क्रमागत संख्या को माने हैं x, और दूसरे को माने हैं x + 1, है ना। गुणनफल कितना कह रहा है, 300। तो ये दोनों गुणा में होगा, चलिए गुणा कर लेते हैं। x गुणा होगा तो x², और x में 1 में गुणा होगा तो x = 306। तो बराबर का जो उस पर है इस पर कर लेते हैं। तो इस पर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, -306 = 0। तो क्वेश्चन में बोला है हमें द्विघात समीकरण के रूप में दिखा देना है, ठीक है। तो द्विघात समीकरण के रूप में हो गया है ना। तो लिखेंगे यहाँ पर चूंकि यह द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, ठीक है। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ax² + bx + c = 0 के रूप का है। इसीलिए उपरोक्त समीकरण द्विघात समीकरण है। तो यहाँ पर x² है ना, यहाँ पर भी x² है ना। यहाँ पर x है, यहाँ भी x है ना। यहाँ पर c का मान अचर होता है, तो यहाँ पर c का मान अचर पद है, ठीक है। ये हो जाता है द्विघात समीकरण। ये हो गया हमारा आंसर। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक सब्सक्राइब करते जाएगा। और इससे पहले कि वीडियो अगर आप लोग नहीं देखेंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो जाकर देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो।